हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी मीनू मैम फिर से तैयार हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर लेकर एनसीईआरटी क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 के साथ। और पिछले जो वीडियो थी उसमें पिछली क्लास में हमने क्या कर लिया था, 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। और उसके बाद में 7th क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो 7th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, किस कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और किसके मल्टीपल्स ऑफ 8 के, उनका क्या दे रखा है, सम कितना दे रखा है, 888, ठीक है, 888 दे रखा है। फाइंड द मल्टीपल्स, वे मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 8 का हम लेट कर लेंगे कि फर्स्ट मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट मल्टीपल को हम क्या मान लेते हैं कि 8x क्यों मानना, क्योंकि 8 का मल्टीपल होगा तो उसके अंदर क्या जरूर आएगा, 8 तो जरूर आएगा उसके अंदर। तो 8 का मल्टीपल्स कैसे होते हैं कि जैसे 8 मल्टीप्लाई में 1, तो 8 इंटू 2, 8 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीपल हो रहा होगा तभी तो वो 8 का मल्टीपल होगा, इसलिए उसमें कॉमन क्या होगा, 8, ठीक है। उसके बाद में पहला मल्टीपल क्या मान लिया, 8x। सेकंड मल्टीपल क्या मान लेंगे हम, सेकंड मल्टीपल कितना हो जाएगा, देखिए जब हम 8 में यहां 16 करते हैं तो इन दोनों के बीच में गैप कितना होता है, कितने का, 8 का। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में अगर वे 8 के मल्टीपल हैं तो गैप कितना होगा, 8 का, ठीक है। तो अगर ये कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स है 8 का तो इसमें गैप कितने का होगा, 8 का, तभी इससे नेक्स्ट मल्टीपल्स आएगा, इससे कॉन्जिक्यूटिव अगली संख्या इसी से आएगी। और थर्ड मल्टीपल हम क्या मान लेते हैं, 8x प्लस में अगर इसमें और 8 जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16। तो ये क्या है, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ हैं 8 के। उसके बाद में हमको इक्वेशन क्या दे रखी है कि इनका सम कितना है, 888। अगर फर्स्ट मल्टीपल प्लस में सेकंड मल्टीपल प्लस में थर्ड मल्टीपल कर दे तो उनका एडिशन कितना है, 888। उसकी जगह इनकी वैल्यू रख देते हैं 8x प्लस में 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू कितना, 888। अब इस 8x और इस 8x को हम टोटल कर लें, कितना आ गया, 24x प्लस में इस 16 को और इस 8 को अगर हम ऐड कर लें तो कितना आ गया, 24 इज इक्वल टू 888। उसके बाद में ये 24x, ये 24 वेरिएबल के साथ वाली संख्या को एज इट इज लिखेंगे, या हम इसको एक और इजी तरीके से कर सकते हैं, इन दोनों में से हम 24 कॉमन ले लें, 24 कॉमन ले लिया, x प्लस में 1 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ गया, 888। अब इस 24 को यहाँ पर हम किस में ले जाएंगे, डिवाइड में, x प्लस 1 एज इट इज 888 अपॉन में कितना, 24, ये ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको किसकी टेबल पे काट देंगे, 8 की टेबल पे काटा 111 और 8 3 जा 3 पे इसको काटा, कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। x प्लस में 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 37, x की वैल्यू कितनी आ गई, 37 माइनस में 1 कितनी, 36। अब यहां तक हमने देखा कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 36, लेकिन हमको तो किसकी वैल्यू चाहिए, 8x की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां कर देती हूँ कि 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू में x की वैल्यू कितनी निकली थी, 36 कितना आ जाएगा, 288, कितना आ जाएगा, 288। उसके बाद में जब हम 8x प्लस में 8 निकालेंगे तो 288 में कितना प्लस कर देंगे, 8, यहां से कितना आ गया, 6, यहां से 9, यहां से कितना आ गया, 2, तो नेक्स्ट संख्या कितनी हो गई, 296। उसके बाद में 8x प्लस में जब हम 16 करेंगे तो इसी के अंदर हम 8 और जोड़ देंगे तो कितना आया, 304। तो ये वो 3 संख्याएं हो गई हमारे पास, 288, 296 एंड 301, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, किसके मल्टीपल्स हैं, 8 के, और इनका एडिशन कितना आ जाएगा, 888। अगर हम अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम इन तीनों को क्या करेंगे, एडिश यानी कि सम करके इनका देख लेंगे। अब ये कितना हुआ, 6 और 4 10, 8, यहाँ पर कैरी गया तो ये कितना आ गया, 8, और यहाँ पर कैरी गया तो कितना आ गया, 8। अब ये देखिए इन तीनों संख्याओं को जब हमने जोड़ किया, जब हमने इनका सम किया तो भी हमारा कितना
क्या वैल्यू आ रही है 888 जो कि हमको क्वेश्चन में दी गई थी। तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 3 हमने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं सच दैट, जैसा कि व्हेन दे आर टेकन, जब उनको लिया जाए इन इंक्रीज ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, एंड मल्टीप्लाइड, जब उनको बढ़ते हुए क्रम में हम लेंगे और उनको मल्टीप्लाई किया जाए, फर्स्ट को 2 से, सेकंड को 3 से, और जो थर्ड है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, लगातार, देन दे ऐड अप टू 74, तो उनका जो एडिशन है वो कितना होगा 74। फाइंड दीज नंबर्स, ठीक है। तो इनको लेके चलते हैं। ये कहना क्या चाहता है, ये कह रहा है कि 3 आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लीजिए, ठीक है। उन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को अगर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, और जो थर्ड है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो उनका जो एडिशन है वो कितना आना चाहिए, 74 आना चाहिए। हमको क्या फाइंड करने हैं, हमको वो नंबर्स फाइंड करें, उनके मल्टीपल फाइंड नहीं करने। तो हम इनके ये नंबर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर कितना मान लेंगे हम हमेशा, x। सेकंड कितना हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो कितना ऐड होगा 1, सेकंड कितना हो जाएगा x प्लस में 1। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर x प्लस में 2, क्यों, क्योंकि इसमें 1 प्लस ऐड किया तो इससे अगला नंबर, इसमें 1 और ऐड किया तो उससे अगला नंबर। लेकिन ये कंडीशन क्या रख रहा है कि फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, और फोर्थ जो ये इससे नेक्स्ट है इसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो इनका एडिशन कितना आता है 74 आता है, ठीक है। अब इवन ब्रैकेट्स को खोल लेंगे, 2x प्लस में 3 की मल्टीप्लाई x से 3x, 3 की मल्टीप्लाई 1 से तो कितना 3, 4 को मल्टीप्लाई किया x से तो 4x, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 8, कितना आया 74। अब इस 2x इस 3x सारे वेरिएबल्स आपस में जोड़ लेंगे, 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 एंड 2 9, 9x प्लस में जब हम 8 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 74, 9x एज इट इज 74, 74 में से ये 11 कितना हो जाए सब्ट्रैक्ट, 9x इज इक्वल टू 63, x इज इक्वल टू 63 अपॉन में 9, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। हमसे क्या पूछ रखे थे, हमसे पूछ रखे थे वे नंबर, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8, और x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9। ये तो वे 3 नंबर थे, वे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे जिनको अगर, अब ये देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को रिवर्स चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। तो जो इन्होंने कंडीशन दे रखी है वही कंडीशन इनके आंसर्स के साथ लगा देते हैं। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किए कितना आया 14, अगर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 8 3 जा कितना 24, 9 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो कितना आया 36। अगर इन तीनों को हम ऐड करके देखें तो कितना आया 74, और यही क्या था हमारा आंसर था, ठीक है। तो वे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या आ गए 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दे रखा है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हेरोन, 2 लड़के हैं कोई भी, एक का नाम क्या है राहुल और दूसरे का नाम क्या है हेरोन, आर इन द रेशो ऑफ 5:7, उनकी एज का रेशो दे रखा है, क्या रेशो दे रखा है 5:7। 4 ईयर लेटर, यानी कि 4 साल के बाद, द सम ऑफ दियर एजेस, जो उनकी एज है उनका सम, किसकी एज 4 साल बाद जो उनकी एज होगी उसका टोटल कितना हो जाएगा 56। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, जो हम इन क्वेश्चंस में जो हमको निकालना होता है हम उसी को एक्स की फॉर्म में लेकर चलते हैं। तो अब हम इसमें क्या निकालना है प्रेजेंट एज, उसी को एक्स की वैल्यू में लेके चलेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, सबसे पहले किसकी है राहुल की, तो राहुल की प्रेजेंट एज हम क्या लेके चलेंगे 5x, ठीक है। 5:x, ये रेशो में तभी तो कटे होंगे ना जब इनके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में सेम रहा होगा, तभी ये इतने सिंपलेस्ट रेशो में आए होंगे, ठीक है। तो राहुल की हमने प्रेजेंट एज कितनी मान ली 5x, ठीक है। और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, दूसरा कौन सा है हेरोन, हेरोन की क्या मान ली है हमने 7x। अब ये क्या कह रहा है 4 साल बाद, ठीक है,
4 साल बाद 4 ईयर लेटर राहुल की एज कितनी हो जाएगी? देखो राहुल एज, देखो कोई भी बच्चा है वो 1 साल के बाद 1 साल बड़ा होगा, 2 साल के बाद 2 साल बड़ा, 3 साल के बाद 3 साल, जो वो आज है उससे अगर 1 साल बाद देखेंगे तो 1 साल बड़ा हो जाएगा। मान लो कोई बच्चा आज 3 साल का है तो 1 साल के बाद कितना होगा? 4 का। कोई बच्चा आज 5 का है तो 1 साल के बाद कितना होगा? 6 का। और कोई बच्चा आज 5 का है तो 10 साल के बाद कितना होगा? 10 का। तो जितने साल के बाद कह रखा हो उसकी प्रेजेंट एज में उतना ही क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो ये अगर ये 5x है तो ये 4 साल के बाद कितना हो जाएगा? 5x प्लस में 4, ठीक है। और ये जो हेरोन है ये कितना हो जाएगा? 4 साल के बाद 4 ईयर लेटर हेरोन की एज क्या हो जाएगी हमारे पास? 7x प्लस में 4। अब ये क्या कह रहा है कि 4 साल के बाद द सम ऑफ देयर एज विल बी 56। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 56। 5x प्लस में 4 प्लस में 7x प्लस में 4 इज इक्वल टू 56। ये यही तो कहना चाह रहा है। इसको इतना सब कुछ करके सिर्फ यही कहना था कि हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, इस x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 7x प्लस में 5x कितना हो गया? 12x प्लस में 4 8 इज इक्वल टू कितना? 56। अब इस 8 को उस तरफ लेके जाएंगे इक्वालिटी के दूसरी तरफ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48। यहाँ कितना आ गया? 48। x से ये कट गया कितने पे? 8 3 जा 4 पे। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, ठीक है। अब यहां से हमने x की वैल्यू निकाल दी, लेकिन x की वैल्यू नहीं, हमको तो किसकी चाहिए थी? 5x और 7x की वैल्यू। तो हमारे पास 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 इंटू में 4 की x की वैल्यू कितनी निकली थी? 4। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5 4 जा 20। 7x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 इंटू में 4, 7 4 जा 28। तो ये किसकी एज आ गई हमारे पास? राहुल की। और ये किसकी एज आ गई हमारे पास? हेरोन की। तो राहुल एज कितनी आ गई? 20 इयर्स। और हेरोन की एज कितनी आ गई हमारे पास? 28 इयर्स। जब अगर हम इनमें अब देखिए, अब इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है? 20 और 28 का कितना बन रहा है? 48। अब ये 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 24 का। ये 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 32 का। और उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आएगा? 56, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास। एक क्लासरूम है, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन किया करो कि क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि कोई क्लासरूम है, ये कोई क्लासरूम है, इसके अंदर हाफ क्या है? बॉयज हैं और हाफ क्या है? गर्ल्स। ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो गर्ल्स और बॉयज है ना वो 7:5 में है, कि अगर ये 100 है तो ये 70 और ये कितने? 50, ठीक है। एज्यूम करके चलना है ऐसा। द नंबर ऑफ द बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। जितनी गर्ल्स है ना उससे अगर 8 और ऐड कर दे उसमें तो किसकी काउंटिंग निकल आएगी? बॉयज की नंबर ऑफ बॉयज निकल आएगा, ठीक है। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? तो हमें टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है। इसको हम कैसे लेके चलेंगे कि इसमें हमको क्या रखा है कि बॉयज 8 मोर देन किससे हैं? गर्ल्स से। तो हम गर्ल्स को मान के चलेंगे। लेट द गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मान के चलेंगे? जितना इनका रेशियो दे रखा है, ठीक है। अब ये देखिए गर्ल्स को क्या कह रखा है कि वो क्या है? देखो रेशियो में क्या होता है, जो पहले दे रखा हो उसका रेशियो पहले दे रखा होता है और जो बाद में हो उसका रेशियो बाद में। तो गर्ल्स का रेशियो कितना आएगा यहां से? 5x। और बॉयज का रेशियो कितना आ जाएगा यहां से? 7x, ठीक है। हाँ ये रेशियो में थे और यहां हमने इसको क्या बना लिया? नंबर ऑफ टर्म्स में बना लिया। इसको किस में बना लिया हमने? नंबर ऑफ टर्म्स में बना लिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि ये जो बॉयज हैं, बॉयज वे इक्वल हैं गर्ल्स के अगर बॉयज में क्या कर दिया जाए? 8 प्लस कर दिया जाए। ये किससे 8 ज्यादा है? गर्ल्स से 5x, ठीक है। अगर बॉयज में 8
प्लस कर दिया जाए तो वे क्या हो जाएंगे, किसके इक्वल हो जाएंगे, गर्ल्स के। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कोई भी चीज किसी भी चीज से ज्यादा हो, इसका मतलब क्या कि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो संख्या है जितने नंबर से वे ज्यादा हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 7x माइनस में 5x, अगर इनमें अगर बॉयज में से गर्ल्स घटा दें तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि बॉयज कितने ज्यादा है, 8 नंबर से ज्यादा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8। इन दोनों में कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू कितनी, 8 अपॉन में 2, 4। तो x की वैल्यू बेसिकली हमको इन क्वेश्चन में निकालनी क्या होती है, इनमें हमको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकलने के बाद में जो हमको टर्म्स जो हमने मान रखी हैं उसमें रख के उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ से अब हम 5 हमारी x की वैल्यू तो निकल गई ना, ठीक है। हम इसको क्यों लंबा लेके जाएं कि हम पहले 7x की वैल्यू निकाल लें, फिर 5x की वैल्यू निकाल लें, फिर उनको सबट्रैक्ट। इससे अच्छा हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस ही तो हमको दे रखा है। कोई भी चीज किसी से ज्यादा है कैसे पता चला, माइनस करके। कभी भी एडिशन से डिफरेंस नहीं निकल सकता, हमेशा अगर कोई चीज दूसरी चीज से बड़ी है तो वो कैसे पता चली, माइनस से पता चली। किसी बड़ी चीज में से छोटी चीज घटाने के बाद में जो वैल्यू आई वही एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होती है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट इनका क्या किया, सब्ट्रैक्शन कर लिया। सब्ट्रैक्शन से वैल्यू कितनी आई, 2x। 2x की वैल्यू दे कितनी रखी है, 8। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 5x की। तो 5 इंटू में 4 कितना आ गया हमारे पास, 20। और यहाँ से 7x की वैल्यू कितनी आ गई, 28। टोटल बच्चे कितने आ गए, टोटल बच्चे कैसे हो जाएंगे, बॉयज प्लस में गर्ल्स। ठीक है, यानी कि टोटल। अब क्लास 10 पूछ क्या रखा है इन्होंने, गर्ल्स और बॉयज तो नहीं पूछ रखा, इन्होंने क्या पूछ रखा है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ। टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी वो पता चलेगी बॉयज प्लस गर्ल्स को ऐड करके। 20 प्लस में 28 कितना हो जाएगा हमारे पास, 48। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास के अंदर कितने हैं, 48। और ये हमको कैसे पता चला, बॉयज प्लस गर्ल्स को ऐड करके। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें हमको x की टर्म्स में चीजों को मानना आना चाहिए, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, और उस वैल्यू को जब हम दोबारा उनमें रखें तो उसके आंसर हमको निकालने आने चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ट्राई करने की देर होती है। इन क्वेश्चंस में ज्यादा क्लियर, इनमें ज्यादा मल्टीप्लीकेशन या फिर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। ठीक है, बस इसमें x की वैल्यू रखनी आनी चाहिए और x की वैल्यू पुट करके आंसर को निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में के अंदर क्या कह रखा है कि एक पर्सन है, कौन, बी। एक पर्सन है, कौन, बी। तो उसकी वैल्यू कितनी कह रखी है कि उसकी एज दे रखी है। ये कह रखा है कि बी इज फादर, जो ये लड़का है एक बी, मान लिया ये कोई लड़का है जिसका क्या नाम है, बी। ये है बी, ठीक है। इसके कोई फादर हैं, ठीक है, ये इनके फादर साहब हैं, ठीक है, ये इनके फादर साहब, बीज फादर, बीज फादर, ठीक है। और इनके भी फादर साहब हैं, यानी कि 3 पेरेंट्स हैं। ये इनकी छोटी सी मूंछ, ये थोड़े 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 से इनके बाल हैं, ठीक है, ठीक है। ये कितने हैं, बी के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। अब ये देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ये कहना क्या चाह रहा है कि ये कोई बी है, ये बी के पिता, इसके जो पिता हैं वे 26 यंगर देन इससे है, यानी कि इसकी जो भी वैल्यू है, इसकी जो भी एज है वो 26 मोर देन है इससे, यानी कि इसके फादर 26 प्लस हैं किससे, बी के फादर से। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, एंड ये जो बी का फादर है, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बी। बी का जो फादर है वो बी से कितने बड़े हैं, प्लस 29 बड़े हैं। ठीक है, अगर हमें बी की एज पता चल जाए तो इससे हम क्या निकल जाएंगे, बी के फादर की एज निकल जाएगी। और अगर बी के फादर की एज निकल जाए तो उसमें 26 प्लस करके हम क्या निकाल देंगे, जो ये बी है इसके ग्रैंडफादर की एज निकल जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत हमको कहां से करनी पड़ेगी, बी की एज से, क्योंकि अगर बी की एज पता चल जाए तो इसके पेरेंट्स की भी पता चल जाएगी और इसके ग्रैंडफादर की भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम बेस किसको मान के चलेंगे, बी की एज को बेस मान के चलेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, तीनों की एज निकालनी है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले किसको लेके चलेंगे, बी को। लेट बीज एज कितनी हो जाएगी,
हम हमेशा क्या मानेंगे, एक्स ईयर। अब बी के फादर्स की एज कितनी हो जाएगी, बीज फादर एज कितनी हो जाएगी, कितने बड़े हैं वो बी से, 29 ईयर्स बड़े हैं वो बी से, ठीक है। और बीज ग्रैंड फादर एज ये कितनी हो जाएगी, वो बी के पेरेंट से यानी कि बी के फादर से भी कितने बड़े हैं, 26 ईयर बड़े हैं। देखिए ये लिख रखा है बीज फादर इज 26 ईयर यंगर, यानी कि ग्रैंड फादर से उसका फादर कितने छोटा है, 26 ईयर। वो जितना छोटा है उतना ही उसके फादर क्या होंगे, बड़े होंगे, यानी कि उसके ग्रैंड फादर उसके फादर से कितने बड़े हैं, 26 ईयर बड़े हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि उसके बाद द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री, अगर इन तीनों की एज को मिला दिया जाए, सम कर दिया जाएगा, एडिशन कर दिया जाए, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135 आ जाएगी, ठीक है। ऐड कर दीजिए इनको, हमको इक्वेशन क्या दे रखी है कि x प्लस में 29 प्लस में x प्लस में 29 प्लस 26 इज इक्वल टू कितना एडिशन आना चाहिए इनका, 135 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 135, ठीक है। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे x और x कितने हो गए, 3x प्लस में 29 प्लस 29 और प्लस 26 कितने आ जाएंगे, 29 प्लस 26 तो कितने आ जाएंगे, यहाँ से 18 4 2 6 और 7 84 कितने आ जाएंगे, 84। तो यहाँ से कितना आ गया, 84 इज इक्वल टू कितना, 135। यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि 135 माइनस में करेंगे जब हम 84, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51 अपॉन में 3, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 17 वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 17। अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई, अगर हमारे पास x की वैल्यू 17 आ गई, तो x प्लस में 29 कितना चला जाएगा, 17 प्लस में 29, तो ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 46 ईयर, ठीक है, 46 ईयर। और x प्लस में 29 प्लस में 26, यानी कि इस 46 में भी जब हम 26 और ऐड कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 6 6 2 4 3 7 72 ईयर्स। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, उसके ग्रैंडफादर की। और हमको क्या कह रखा था कि हमको इन तीनों की सिर्फ क्या निकालनी थी, हमको इन तीनों की सिर्फ एज निकालनी थी। तो इसके जो बी है उसकी एज कितनी है, 17 ईयर, उसके फादर की एज कितनी है, 46 ईयर, और उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी हमारे पास, 72 ईयर्स। और अगर हम इन तीनों का सम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 135 ईयर्स, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि कोई 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद, रवीज एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि रवि नाम का कोई लड़का है, उसकी 15 साल बाद जो आयु होगी, जो एज होगी, वो उसके प्रेजेंट एज के 4 मल्टीपल होगी, 4 टाइम्स होगी, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। उसकी हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं, लेट रवीज प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसकी प्रेजेंट एज x मान लेते हैं, x ईयर, ठीक है। 15 ईयर्स के बाद, आफ्टर 15 ईयर रवि एज कितनी हो जाएगी, जितनी उसकी आज की एज है, 15 साल बाद कोई कितना बड़ा होगा, 15 उसकी एज में, उसकी आज एज में 15 प्लस कर देंगे उतना ही बड़ा होगा। तो वही हमने किया, उसकी प्रेजेंट एज में 15 ऐड कर दिया, क्योंकि इसने क्या कहा है 15 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। और उसने क्या कहा है 15 साल बाद कि x में अगर 15 प्लस कर दें तो वो उसके खुद की आज की एज के कितने मल्टीपल हो जाएगा, 4 टाइम्स, यही दे रखा है। तो यहीं से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, x प्लस में 15 इज इक्वल टू 4x। अगर वेरिएबल उस तरफ ज्यादा है तो वेरिएबल को क्या कर लेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है।
यहाँ प्लस का x था, वहां जाके कितना हो गया माइनस का x, तो 15 इज इक्वल टू कितना आ गया 3x, 15 अपॉन में 3, इस 3 को इस तरफ ले आए तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई, तो x इज इक्वल टू कितना निकल गया 5, कितना निकल गया x हमारे पास 5, ठीक है, और यही हमको निकालना था। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास 5, तो रवीज प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी है 5 ईयर, क्योंकि x की वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास 5, तो रवि की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 ईयर्स। सिर्फ क्वेश्चंस को x की टर्म में मानना आना चाहिए, उस x की टर्म से x की वैल्यू निकालनी है और उस x की वैल्यू से ये फाइंड आउट करना है कि उसमें हमको पूछ क्या रखा है, ठीक है, और उसी की वैल्यू हमको इन क्वेश्चंस के अंदर निकालनी होती है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कह रखा है कि अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है, इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय 5/2 किसी फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन कौन सी 5/2, एंड ऐड, और जो वो मल्टीपल आएगा उसको अगर हम 2/3 में ऐड कर दें तो जो प्रोडक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा -7/12 आएगा। तो वो नंबर याद करना है, वो नंबर फाइंड आउट करना है, वो कौन सा नंबर, वो रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें अगर हमको रैशनल नंबर दे रखा है तो हम मान के क्या चलेंगे, लेट द रेशनल नंबर, जो हमको रेशनल नंबर चाहिए, रेशनल नंबर, हमेशा रेशनल नंबर को किसकी फॉर्म में मान लेंगे, p अपॉन में क्याऊ की फॉर्म में मान लेंगे। क्यों, क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है उसकी डेफिनेशन में ही आता है कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्याऊ वेयर क्याऊ इज नॉट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। वे नंबर्स जो p बाई क्याऊ की फॉर्म में हो और जो क्याऊ की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर अगर जिसके अपॉन में इसमें p बाई क्याऊ की फॉर्म में हो और उसमें क्याऊ की वैल्यू 0 आ जाए तो वो नॉन डिफाइंड नंबर होता है। इसलिए सिर्फ क्याऊ की वैल्यू को 0 के इक्वल नहीं रख सकते, बाकी ऐसी सभी रेशनल नंबर, ऐसे नंबर जो p बाई क्याऊ की फॉर्म में हो, क्याऊ की वैल्यू 0 नहीं हो, वे सभी क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो एक डेफिनेशन भी इस क्वेश्चन के जरिए हमको पता चलेगी, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि रेशनल नंबर्स, एक रेशनल नंबर है, क्या मान लिया हमने रेशनल नंबर, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए किससे 5/2 से, जो हमको ये रेशनल नंबर दे रखा है 5/2, इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए एंड ऐड, और ऐड कर दिया जाए किसमें 2/3 में, तो जो हमको रिजल्ट हो -7/12 मिलेगा, ठीक है। अब जैसा जैसे ये कहता जा रहा है वैसा वैसा हम करते रहेंगे। ये रेशनल नंबर है, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, p बाय क्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, कर दिया हमने मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या कह रखा है एंड ऐड 2/3, और उसमें ऐड कर दो कितना 2/3, तो हमको क्या मिलेगा -7/12 मिलेगा, ठीक है। जैसा इन्होंने कहा वैसा ही हमने इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 5p अपॉन में 2 क्यों, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू -7 अपॉन में कितना 12। अब इस 5p को एज इट इज रखेंगे, 2 क्यू को एज इट इज रखेंगे, -7/12, ये पूरी की पूरी रेशनल नंबर, ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन उस तरफ जाके किसकी हो जाएगी माइनस की 2/3। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, रैशनल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों रैशनल नंबर्स के अपॉन में जो भी डिजिट होगी उसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इस 12 का और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा 12, 12 1 जा 12, ऊपर किससे मल्टीप्लाई 1 से, तो -7, यहाँ 3 4 जा 12, तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से कितना रिजल्ट आया -8। अब इससे आगे यहाँ कर देती हूँ मैं 5p इक्वल टू 5p अपॉन में 2 क्या हो इज इक्वल टू कितना हो गया -7 -8 को एडिशन किया कितना आया -15। माइनस और माइनस आ जाएंगे तो डिजिट्स क्या होंगी, प्लस होंगी। सेम साइन आने पे डिजिट्स क्या होती हैं, हमेशा क्या होती हैं, प्लस होती है, ठीक है। लेकिन दोनों ही माइनस की हैं तो निशान किसका आ जाएगा, माइनस का, और अपॉन में कितना था 12, ठीक है। अब p अपॉन में क्या हो यहाँ एज इट इज रख देंगे, उसके बाद में ये फ्रैक्शन एज इट इज, और जो ये वाली 5/2 वाली फ्रैक्शन, इनको अलग अलग फ्रैक्शन मान लिया जाए तो ये 5/2 फ्रैक्शन इस तरफ आके क्या हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई में थी या डिवाइड में हो जाएगी 5/2। ये p बाई क्या हो इज इक्वल टू -15 अपॉन में 12, ये जो डिवाइड का साइन है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, ये वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल, ठीक है, दिया गया।
अब इस 5 से ये वाला 15 कट जाएगा कितने पे, 3 पे, ये 2 इससे कट जाएगा 6 पे, ये 1 और ये कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास p अपॉन में क्या हो की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। और यही हमसे क्या कर रखा था, पूछ रखा था कि वो फ्रैक्शन बताइए, वो रेशनल नंबर बताइए इन सच दैट अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए किससे, 5/2 से, और उसमें एडिशन किया जाए 2/3 तो हमको क्या मिल जाए, -7/2। तो उसकी वैल्यू कितनी है, वो फ्रैक्शन कितनी है, -1/2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी है जो किसी बैंक में कैशियर है। शी हैज अ करेंसी, उसके बाद कुछ करेंसी नोट्स हैं ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन 100 के, 50 के और 10 के। उसके पास नोट हैं कितने कितने, 100 के, 50 के और 10 के रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, उसके पास जितने भी नोट हैं उसका रेशियो कितना है, 2:3:5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज, उसके पास 4 लाख रुपए हैं। ठीक है, उसके पास टोटल करेंसी कितनी है, 4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डज शी हैव, यानी कि उसके पास 100 के, 50 के और 10 के कितने नोट हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, जो इनका रेशियो दे रखा है ना उसी को x में मान लेंगे। हम क्या मान लेंगे कि जैसे कि हमने मान लिया लेट ₹100 नोट्स कितने हो जाएंगे, 2x। जितने इनका रेशियो दे रखा है ना सिर्फ उसमें x को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उनके नंबर्स की क्या निकाल लेंगे, हम नंबर ऑफ नोट्स निकाल लेंगे। और 50 के कितने नोट्स हैं हमारे पास, 3x। ₹10 के कितने नोट्स हैं हमारे पास, कितने हैं, 5x। अब ये देखिए अगर 100 के हमारे पास 2x नोट हैं तो करेंसी कितनी बन गई, इसने वैल्यू किस में दे रखी है, करेंसी में, रुपीज में दे रखी है। ये तो नंबर है ना, हम इनको रुपीज में बना लेंगे। अगर 100 के अगर 2x नोट हैं तो कितने नोट हैं हमारे पास, कितनी करेंसी है, 200। ठीक है, उसके बाद में अगर इसको हम करेंसी में बनाएं तो ये कितने हो गए, 20x। ये कैसे आए, हमने 100 को 2x से मल्टीप्लाई किया तब ये 200x आए हमारे पास। वैसे ही 50 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 150x। और इस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 50x। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर हम इन सारी करेंसी को जोड़ दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हमारे पास 4 लाख वैल्यू आनी चाहिए। कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 4 लाख। ठीक है, यही वैल्यू आनी चाहिए, यही कह रखा है उसने। ये सभी हमने किस में बना ली, रुपीज में बना ली। हमको दे क्या रखा था, इनके नंबर्स का रेशियो दे रखा था, हमने इनमें करेंसी का रेशियो बना लिया। ठीक है, और जो एक्चुअल करेंसी थी उसके क्या कर लिया हमने, इक्वल रख दिया। ठीक है, अब इन सब का टोटल कर लेंगे, 150 प्लस में 50 200, 200 प्लस में 200 400x इज इक्वल टू कितना, 4 लाख। ठीक है, ये 400 उसके अपॉन में चला जाएगा, 4 लाख अपॉन में 400 वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1000। कितनी वैल्यू आ गई, 1000। ठीक है, अब इस x को जहां पे हमने x माना था उसकी क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। हमने इसने पूछ क्या रखा है, नंबर ऑफ नोट्स पूछ रखा है, उसी में हम पुट कर देंगे। तो ₹100 के नोट कितने हो गए, 2 इंटू में x, तो कितने हो गए, 200। ठीक है, 2000। और ₹50 के नोट कितने हो गए, 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी, 3, तो ये कितने हो गए, 3000। ₹10 के नोट की वैल्यू कितनी थी, 1000, तो ये कितने हो गए, 5000। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रखा था, हमसे पूछ रखा था कि 100 के, 50 के और 10 के रुपीज की जो नोट हैं वे कितने नोट हैं। तो 100 के कितने नोट हैं उनके पास में, 2000, 50 के 3000 और 10 के कितने नोट हैं उसके पास, 5000 नोट्स हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चन और रहते हैं, वो क्वेश्चन मैं फिर से कोई क्लास लेकर उनको सोल्व करा देती हूँ। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कर लेंगे, और नेक्स्ट इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी हम कर लेंगे क्या, प्रैक्टिस कर लेंगे। और 1-2 एग्जाम्पल्स में जो मेन क्वेश्चन है, जो ऐसा है कि एग्जाम में आने लायक है, वो क्वेश्चन भी हम सोल्व करके देख लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।